हेलो एवरीवन, टीचिंग बैल्सी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो लेक्चर हम लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के साथ भी ताल्लुक है। ठीक है, आपने कभी ना कभी आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स देखे होंगे। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को, सेफ्टी को और एफिशिएंसी को मद्देनजर रखते हुए ये आईएसओ जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है, ये बनाया गया है। देखिए, जो आईएसओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल बॉडी जिसने डेवलप किया था ताकि क्वालिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी जो प्रोडक्ट है वो ठीक रहे। सर्विसेज एंड सिस्टम, क्या क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड सिस्टम। ऐसा होता था पहले कि जब भी किसी कंट्री को दूसरे कंट्री से कोई प्रोडक्ट खरीदना पड़ता था, उस देश को दूसरे देश की जो क्वालिटी पैरामीटर्स थे उसके बारे में मालूम नहीं होता था। तो ये वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड बनाया गया ताकि जो भी इसमें वर्ल्ड हैं वो ट्रेड करेंगे, प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो पैरामीटर्स वहां रखे हैं स्टैंडर्ड्स में वो पूरे मिलेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ISO is an independent non-governmental organization based in Geneva, Switzerland, with a membership of national standard bodies from around the world. देखो, 1947 की बात है, जब जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल से जो लोग आए, उन्होंने आपस में मिलकर मेंबरशिप बनाई ताकि हम ऐसा देख पाएं। और आज देखा गया है कि 23,000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है ना। तो ये पहली बात है कि जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसको जो है वहां से ये स्टार्टअप हुआ। ठीक है, अब जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स मैटर क्यों करता है, आईएसओ की बात करें, ये हेल्प करता है फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, बाय इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस मीट स्पेसिफिक क्वालिटी एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, मेकिंग इट इजियर फॉर बिजनेस टू ऑपरेट अक्रॉस बॉर्डर। जैसे मैंने बताया आपको कि कंट्रीज को पता चल जाता है कि हाँ जी, ये जो प्रोडक्ट है ये मीट करता है स्पेसिफिक क्वालिटी और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, ताकि वो बिजनेस जो है उसको इजिली हो सके। दे इनहेंस प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, और ये बेनिफिट करता है बोथ कंज्यूमर एंड बिजनेस। ये इसका मेन है, ये आईएसओ इसीलिए जो है ये मैटर करता है। ओके, उसके बाद दूसरी चीज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है आईएसओ स्टैंडर्ड्स का। आईएसओ स्टैंडर्ड्स आर टिपिकली डेवलप्ड बाय टेक्निकल कमिटीज। उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम रिलेवेंट इंडस्ट्रीज, एकेडमिया, गवर्नमेंट बॉडीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। जो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनटू वेरियस कैटेगरीज, चाहे हम क्वालिटी की बात करें, मैनेजमेंट हो, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो, और बहुत सारे जो है इसमें चीजें आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएसओ 9001। कई बार आपने देखा है ये प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है और वेरीफाइड होता है आईएसओ 9001। ये क्या बताता है आपको? ये बताता है क्वालिटी मैनेजमेंट। ISO 9001 is one of the most well known ISO standards। ये फोकस करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। ये क्या करता है? इट सेट्स रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसेसेस, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट टू इंश्योर कंसिस्टेंट प्रोडक्ट्स और सर्विस क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद आता है जी ISO 14001। ये आता है जी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर। किसके ऊपर आता है ये? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर। ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इट हेल्प रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड कंप्लाई विद रेगुलेशंस। ऐसा नहीं है कि आप कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को भी देखना है, उसको भी देख के चलना है। तो ये ISO 14001 ये कहता है कि हाँ जी, ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को अफेक्ट नहीं करता है किसी भी जगह से। ISO 27001 ये देता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में।
ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये हेल्प क्या होता है, इससे क्या हेल्प होती है, ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय एस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज एंड कंट्रोल। ओके, उसके बाद आता है जी ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी आता है इसमें, फोकस्ड ऑन occupational health and safety management system। इसका एम क्या होता है, टू क्रिएट सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स एंड इलनेस। ISO 22000 ये है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। ये क्या आउटलाइन देता है, रिक्वायरमेंट फॉर ए फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस इन द फूड इंडस्ट्री टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर प्रोडक्ट, ये बताता है इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ISO 5001। ये बताता है एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस रिड्यूस एनर्जी कंजप्शंस, लोअर कॉस्ट एंड डिक्रीज देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, अगर आप ISO स्टैंडर्ड्स को, तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहली बात है इंप्रूव्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी, दूसरी चीज होती है एनहेंस्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तीसरी चीज होती है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, चौथी चीज होती है कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। ये आप ऐसा समझ लो कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश हुई है, और यूनिवर्सिटी जो है उसकी एक्रेडिटेशंस आपने देखी होंगी, बहुत सारी एक्रेडिटेशंस होती हैं। जितनी यूनिवर्सिटीज को एक्रेडिटेशन ज्यादा होंगी, इतनी उसकी वैल्यू है वो बढ़ जाती है, और उसको जो फंडिंग में कहीं प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो ये समझ लो आप इसका फायदा। हाउ टू इम्प्लीमेंट ISO स्टैंडर्ड्स, identify the relevant ISO standards for your industry, develop a management system that aligns with the standards requirements, implement the system within your organizations, continuously monitor and improve your process. Okay. Certifications and audits. Organizations can seek certifications by accredited certification body to demonstrate compliance with specific ISO standards. Regular audits are conducted to ensure ongoing adherence to standards. तो हम लास्ट पे देखेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है। जो ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं ये एसेंशियल टूल होते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, टू इम्प्रूव करें वो अपनी प्रोसेस को, एनहेंस करें क्वालिटी को, सेफ्टी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स को, ठीक है, और सर्विस को, एंड डिमोन्स्ट्रेट कंप्लायंस विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, or they play a crucial role in facilitating global trade and ensuring that business meet the highest standards of quality, safety and efficiency. I hope आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, देखिए अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ये मेन चीज है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैच लिस्ट वन। लिस्ट वन में क्या है, यहाँ पे ISO स्टैंडर्ड है। दूसरा है विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट सेकंड में क्या है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कुछ एस्पेक्ट है। लिस्ट सेकंड में एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है और लिस्ट फर्स्ट में ISO स्टैंडर्ड है। लेक्चर हमारा इसी के ऊपर है कि ISO जो स्टैंडर्ड हैं ये क्या होते हैं, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं कुछ यहाँ पे ISO स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पे देखते हैं हम क्या होते हैं। सबसे पहले है ISO 140010। ओके, दूसरा है ISO 14020, तीसरा है ISO 14050 और लास्ट है ISO 4060। आपको बताना है इसका जो सही आंसर है क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें ISO 14010, इसका आंसर आएगा कि ये एनवायरमेंटल ऑडिटिंग के लिए काम आता है। दूसरा है ISO 14020, ये जो है ये आता है एनवायरमेंटल लेबलिंग स्टैंडर्ड्स। ISO 14050 जो है ये आता है आपका एनवायरमेंटल टर्म्स एंड डेफिनेशंस के ऊपर, और ISO 14060 जो है ये आता है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हम बात करें इसमें एक और होता है ISO 14001, ये आता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर। किसके ऊपर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर। फिर आता है ISO 14040, ये लाइफ साइकिल असेसमेंट के लिए आता है। देखो ISO जो है ISO को स्टैंड्स किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और ISO 14001 is the only normative standard, the standard which can be audited, and all other standards are informative standard। फिर आता है 14012, ये यूज्ड होता है एज ए क्वालिफिकेशन क्राइटेरियंस फॉर एनवायरमेंटल ऑडिट।